हेलो दोस्तों, मैं अनुभव सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनपुर में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो मेरा टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक आपका टाइम एंड वर्क है। जो मैंने पहले पार्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक टाइप से चलते हुए बेसिक से चल रहे हैं, उसमें क्वेश्चन कुछ कराए हैं और ये दूसरा पार्ट है। इसमें भी देखिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ लड़के कमेंट कर रहे थे कि सर आप एक ही टाइप के करा रहे हैं। तो दोस्त देखिए, हमें सब बच्चों को लेके साथ में चलना है कि नहीं। जो भी बच्चे पहले बार अगर यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं तो वो भी अच्छे से सीख लें, और जो पहले से पढ़े हुए हैं वो भी अच्छे से सीख लें अगर वो थोड़ा सा अगर उनको कन्फ्यूजन है तो। इसलिए मैं बेसिक से हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं। चलिए आइए क्वेश्चन को देखते हैं आगे। क्वेश्चन लगाइए सर। जी, 7वां क्वेश्चन लगाइए सर, उसमें होगा आपका। चलिए क्वेश्चन क्या देखिए आपकी स्क्रीन पे होगा। ए और बी 12 दिनों में एक काम कर सकते हैं, यानी ए और बी, देखिए ए है और आपका बी है, दोनों लोग मिलके 12 दिन में काम को कर सकते हैं। ठीक, थोड़ा सा मार्कर चल नहीं रहा है सर। ए और बी है, दोनों मिलके किसी काम को क्या कर रहे हैं, 12 दिन में पूरा करते हैं। यानी ए और बी मिलके 12 दिन में काम को करते हैं। इसके बाद कह रहा बी और सी से 15 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी अगर काम करते हैं तो इसी काम को 15 दिन में समाप्त कर लेते हैं, जबकि सी और ए इसे 20 दिनों में कर सकते हैं। जबकि बी और सी, जबकि एक मिनट क्वेश्चन को थोड़ा सा देखने दीजिए। सी और ए है, सी और ए इसे मिलके कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। ठीक, तो कह रहा है कि यदि ए व बी व सी एक साथ मिलकर काम को करते हैं तो वे कितने दिन में काम को समाप्त कर सकते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो में कि क्वेश्चन में आपको टोटल वर्क नहीं दिया है दोस्तों। तो आप करेंगे क्या, टोटल वर्क को निकालेंगे। तो देखिए टोटल वर्क को हम आपको निकालने के लिए बताए थे ऐसे। देखिए टोटल वर्क ऐसी कोई संख्या लीजिए जिससे इन सब से भाग देने पर संख्या कट जाए, या तो इन संख्या का आप एलसीएम ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पे संख्या 60 ले लिया जो सभी संख्या से कट जाएगी। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगर a प्लस बी मिलके अगर 12 दिन में 60 काम को करते हैं तो a और b एक दिन में कितना काम करते हैं, उनकी इफिशियंसी क्या है, एक दिन में वो कितना काम कर सकते हैं। तो देखिए एक दिन का अगर इनका हम टोटल काम निकालेंगे तो टोटल काम निकालते कैसे हैं। देखिए टोटल वर्क आपका 60, एक दिन का काम निकालने के लिए जितने दिन में वो काम कर रहे हैं उनका भाग, तो 12 से दे देंगे 5 आएगा। तो ये यहाँ पे आपका 5 आ गया। चलिए यहाँ पे जब वही काम करेंगे तो 15 चौक का 60 होता है, ये 4 में आएगा, ये आपका 3 आ जाएगा। 60 में 20 का भाग दें। ठीक, मतलब ये हो गया कि ए और बी एक दिन में 5 काम करते हैं, बी और सी मिल के एक दिन में 4 काम करते हैं, सी और ए मिल के एक दिन में 3 काम करते हैं। बोला कि जब तीनों ना एक साथ मिल के अगर काम करें ना तो कितने दिन में काम को समाप्त कर देंगे। तो देखिए अगर देखा जाए तो बी 2 काम कर रहा है मिलके, यहाँ 2 बार काम कर रहा है, सी भी 2 बार काम कर रहा है और ए भी 2 का काम कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि 2 गुना ए बी और प्लस सी 2 काम कर रहे हैं, 2 बार काम को कर रहे हैं, 2 गुना काम। तो ये टोटल जो काम कर रहे हैं एक दिन का काम देखिए कितना आ गया, 5, ये आपका 4 और ये आपका 3, इतना काम आपका आ गया टोटल, यानी 12। यानी टोटल 12 काम करते हैं जब ये दोनों मिल के काम करते हैं लोग। जब ये आपका मिल जाएंगे लोग, 2 गुना काम कर रहे हैं तो 12 काम। तो अगर हम इनका एक एक दिन का काम निकाल लें तो ये 12 बटा कि ये 2 हो जाएगा, कितना हो गया, 6 दिन में टोटल काम। मतलब ये तीनों मिल के 6 दिन में काम को करेंगे। लेकिन आपसे पूछा है, देखिए तीनों मिल के मतलब एक दिन में तीनों 6 काम कर सकते हैं। तो आपसे पूछा है कि तीनों मिल के कितना काम करेंगे। तो टोटल वर्क कितना आपका 60, और ये तीनों मिलके 6 दिन में समाप्त कर रहे हैं, 6 से भाग दे दीजिए, कितना आ गया आपका 10 दिन। ये आपका राइट आंसर आ गया, कितना, 10 दिन में। तीनों काम मिलके कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में करेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए सर। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है देखिए ए और बी एक काम को 12 दिन में, बी और सी 8 दिन में तथा सी और ए 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेला इस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। देखिए कह रहा है कि ए और ये बी दोनों मिल के किसी काम को 12 दिन में करते हैं। फिर बोला है कि बी और सी मिल के किसी काम को
उसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। और फिर बोल रहा है कि सी और ए उसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। तो कह रहा है बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो पहले तो हमें टोटल काम दिया नहीं क्वेश्चन में, तो मैं क्या करूँगा, पहले टोटल काम को निकालूंगा। आपको हम बताएं टोटल काम कैसे निकाला जाता है। ठीक, चलिए इनका कोई एलसीएम ले लीजिए या तो ऐसी कोई संख्या ले लीजिए जिससे इससे भाग देने पे तीनों से वो क्या कट जाए। तो अगर हम यहाँ पे 24 ले लेते हैं तो सभी से भाग देंगे तो कट जाएगा। यही आपका टोटल वर्क हो गया। तो अब अगर हम निकालना चाहें यहाँ से कि ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, तो एक दिन में 2 काम करते हैं, क्योंकि टोटल काम 24 12 दिन में समाप्त कर रहे हैं। तो 24 में 12 का भाग दे देंगे तो आपका 2 दिन 1 दिन का इन लोगों का काम आ जाएगा। अब इस तरह इसका दे देंगे तो 3 आ गया, इसका दे देंगे तो 4। मतलब बी और सी एक दिन में 3 काम करते हैं मिलके, सी और ए एक काम मतलब 4 काम करते हैं एक दिन में। आपसे पूछा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो एक चीज़ देखिए, अगर हम यहाँ से निकाल लें कि देखिए ये 2 बार काम कर रहे हैं, ए भी 2 बार काम कर रहा है, बी भी 2 बार काम कर रहा है, सी भी 2 बार काम कर रहा है, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ये तीनों जब मिल रहे हैं तो कितने दिन में काम कर रहे हैं, इनका 2 3 और ये 4। ठीक, यानी टोटल आपका कितना आ गया, 9 आ गया। टोटल आप कितना आ गया, 9। तो यहाँ से अगर हम बस ए प्लस बी और सी का अगर निकाल लें कि तीनों मिल के एक दिन का काम अगर निकाल लें तो 9/2 आ जाएगा ये आपका। अब आपसे पूछा है कि केवल अगर बी को बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो अगर हम यहाँ से देख लें कि बी अकेले कितने दिन में करेगा, तो ए और सी यानी ए और सी मिल के कितने दिन में करते हैं, तो ए और सी मिल के यहाँ पे कितना दिन आपका है, 6 दिन है। ए और सी मिल के आपका कितने दिन में करते हैं यहाँ पे, तो आपका 6 दिन में, 6 नहीं यहाँ पे आपका 4 दिन हो गया, यानी 4 काम हो गया। यानी सी और ए मिल के एक दिन में 4 काम करते हैं। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे लिख दें ए प्लस सी और ये बी बराबर 9/2, तो ए और सी का काम जो है, देखिए ए और सी एक दिन में 4 काम करते हैं, टोटल 9/2 है। तो ये 4 काम हो गया प्लस बी 9/2। यहाँ से अगर हम बी निकालेंगे तो 9/2 ये माइनस हो जाएगा 4। आप यहाँ सॉल्व कर देंगे तो आपका आएगा कितना, 1/2। यानी बी क्या करता है कि आधा काम करेगा। तो टोटल काम कितना करना है, 24/1/2। तो ये कितना हो जाएगा 24 और ये 2 ऊपर चला जाएगा आपका 48 दिन। यानी सिंपल सी बात है कि 24 काम है। यदि बी एक दिन में आधा काम करेगा तो जाहिर सी बात है कि उसको 2 गुना समय लगेगा। 24 दिन है तो उसको कितने दिन लगेगा, 48 दिन लगेगा काम करने में। चलिए अगर यहाँ पे नहीं समझ पाए तो एक बार फिर समझिए कि देखिए ए बी और सी में अगर बी का आपको चाहिए तो ए और सी का हम काम देख लें कि एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो ए और सी एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, तो 4 काम इसके जगह बी का चाहिए, ए को मैं ट्रांसफर कर दिया, यहाँ से करेंगे तो 1/2 दिन आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन लगाइए सर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यक्स और वाई एक काम को 20 दिन में, देखिए यक्स प्लस वाई एक काम को आपका 20 दिन में करते हैं और वाई प्लस जेड एक काम को आपका कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। और जेड और यक्स मिल के इस काम को कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। ये काम है आपका। टोटल वर्क आप निकाल लीजिए यहाँ से। तो टोटल वर्क देखिए कितना जाएगा आपका 60। टोटल वर्क आपका कितना आएगा 60 है, संख्या ले लीजिए कोई। चलिए एक दिन का काम निकालेंगे तो 20 दिए 60, इसमें देंगे तो 12×5 60, इसका देंगे तो 15×4 60। यानी कि यक्स और वाई मिलके एक दिन में 3 काम करेंगे, वाई और जेड मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे, जेड और एक्स मिलके एक दिन में 4 काम करेंगे। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि तीनों का अलग अलग को कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तीनों का अलग अलग आपसे पूछा है। तो एक चीज़ देखिए, ये देखिए यक्स 2 बार काम किया है, वाई भी 2 बार और जेड भी 2 बार। तो इसको हम लिख लेंगे 2 और ये आपका यक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक दिन का काम निकालना है। यहाँ पे टोटल देखिए कितना दिया है, 3 है, 5 है प्लस 4 है। ठीक, तो आपका देखिए 9 3 कितना हो जाएगा, टोटल 12। तो यहाँ से यक्स प्लस वाई प्लस जेड जब निकाल देंगे आप तो 12 और बटा के ये 2 आपका आ जाएगा बराबर 6 आ गया। ठीक, चलिए
अब आपको अलग अलग निकालना है। देखिए जब तीनों मिल के ना कह रहा है, देखिए यक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों मिल के 6 दिन में कर रहे हैं, तीनों मिल के 6 दिन में कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ से देखें कि यक्स प्लस वाई, यक्स और वाई मिल के एक दिन में 3 काम करते हैं, तो यक्स और वाई मिल के एक दिन में कितना काम, 3 काम करते हैं। ये दोनों मिल के 3 काम करते हैं और ये तीनों मिल के 6 दिन में करते हैं। तो अगर ये दोनों 3 दिन में करते हैं, 3 काम करते हैं एक दिन में, तो 6 काम है, तो यानी कि 3 काम कौन करेगा, जेड। इसका मतलब जेड बराबर कितना आ गया, 3 काम। जेड का कितना आ गया, 3। तो जेड का टोटल वर्क कितना है, देखिए 60 है, ये 3 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 20 दिन में। यानी जेड उस काम को कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। ठीक, जेड उस काम को कितने दिन में करेगा, 20 दिन में। अब देखिए अगर यहीं से y की अगर निकाला जाए तो यक्स और जेड एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 काम। टोटल है कितना, 6। तो यानी कि y कितना करेगा, 2। तो y का आपका आ गया 2। तो यहाँ से 60 और बटा के 2 करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 30 दिन में इसको काम को समाप्त करेगा। ये काम को कितने दिन में, 30 दिन समाप्त करेगा। अब बच गया यक्स का, तो यक्स देखिए y और जेड मिल के 5 काम करते हैं, जबकि तीनों मिलके 6 काम। तो यक्स एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम। तो यानी कि 1 काम करेगा, तो यक्स बराबर 1 काम हो गया। टोटल काम 60 और ये यक्स करेगा 1 बराबर कितने दिन में, 60 दिन में काम करेगा ये। तो ये आपका आंसर है, यानी यक्स 60 दिन में, वाई आपका 30 दिन में, जेड आपका 20 दिन में काम को समाप्त कर लेगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन लगाइए सर। देखिए क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन आपका, कह रहा है ए और बी 8 दिनों में एक काम कर सकते हैं, बी और सी इसे 24 दिनों में कर सकते हैं, सी और ए इसे 8 सही 4 और 7 दिनों में कर सकते हैं। देखिए ए और बी 8 दिनों में, ए है और बी है, इसे कितने दिनों में करते हैं, 8 दिनों में। और कह रहा है कि बी और सी 24 दिन में, बी और सी आपका इसको 24 दिन में, और सी प्लस ए इसी काम को क्या कर सकते हैं, 8 सही 4 बटा के 7 दिन में काम कर लेते हैं। अब देखिए आप कहेंगे सर यहाँ पे टोटल वर्क निकालने के लिए लॉसर निकालना होगा, तो आप यहाँ नीचे क्या आ गया, आपका भिन्न आ गया। लेकिन ये बहुत ही सरल है। देखिए इसको पहले आप करेंगे क्या, कि इसको आप पहले क्या करेंगे कि भिन्न को क्या करेंगे, आप पहले सिंपल में बना लीजिए इसको। तो सिंपल में आप बनाएंगे, देखिए 8 7 7 और 56 होता है 4 60, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 60 बटा के 7। अब इसका हमें टोटल काम निकालना है। तो देखिए जब भिन्न में रहता है तो इस नीचे 7 वाले सम से कोई मतलब नहीं है, 7 को आप छोड़ दीजिए, आप बस 8 24 और 60 को देखिए, और इसका एलसीएम जब आप निकालेंगे तो आपका टोटल कितना आएगा, एलसीएम 120 या 120 संख्या आप ले लीजिए। ठीक, चलिए अब यहाँ से देखिए एक दिन का काम निकालेंगे, तो 8 से जब 120 में भाग देंगे तो आपका कितना आएगा, 15 बार में। 24 का अगर 120 में देंगे तो कितना आएगा आपका, 5 दिन में आएगा। अब देखिए इसका आपका 120 है, देखिए 120 है आपका, 60 बटा 7 से भाग देंगे तो 7 ये आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और इससे कटाएंगे तो 2 बार में, 7 दूना के 14। ये काम टोटल आपका कितने दिन में आ जाएगा, 14। यानी कि ए और बी मिल के 15 काम करेंगे एक दिन में, बी और सी मिल के एक दिन में 5 काम करेंगे, और सी प्लस ए मिल के एक दिन में 14 काम को पूरा करेंगे। ठीक, आपसे पूछा क्या क्वेश्चन में, सी अकेला इसे कितने दिनों में कर सकता है। तो अब देखिए बी 2 बार काम किया, सी 2 बार, ए 2 बार, इसलिए 2 ए प्लस बी प्लस सी। अब इसको जोड़ दीजिए, एक दिन में टोटल कितना काम किए लोग, 15 5 प्लस 14। ठीक, ये आपका आ गया। चलिए ये टोटल आप जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 34। अगर यहाँ से निकाल लिया जाए अलग अलग ए प्लस बी सी तीनों मिल के, तो 34 बटा 2 बराबर कितना, 17 काम। एक दिन में ए बी और सी मिलके कितना काम करेंगे, 17 काम। आपसे पूछा क्या, सी का, तो आप देखिए सी का काम निकालना है। तो अब देखिए कि ए और बी मिलके कितने दिन में करते हैं, एक देखिए ए और बी मिलके एक दिन में, ए और बी मिलके एक दिन में 15 काम करते हैं। तो टोटल देखिए तीनों लोग मिलके 17 काम करते हैं, और केवल ए और बी 2 मिलके 15 दिन में करते हैं। तो सी कितना काम करता होगा एक दिन में, 2 काम,
क्योंकि सिंपल सी बात है मेरे भाई कि अगर ये ए और बी 15 काम कर रहे हैं 17 काम में, तो जो बचा सी ही तो करेगा। तो सी 2 काम कर दिया, यानी सी का कितना काम, 2 काम एक दिन का। और टोटल काम कितना है 120। 120 में 2 का भाग दे दीजिए, आपका 60 दिन में सी उस काम को कर लेगा। ये आपका राइट आंसर आ गया। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन लगाइए सर। दोस्तों अगर वीडियो हमारी पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक और शेयर करिए और अपने दोस्तों में व्हाट्सएप फेसबुक के द्वारा शेयर करते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, लगाइए सर अगला क्वेश्चन। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, बी और सी मिलकर उसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर उसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए तथा सी मिलकर उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। चलिए आपसे क्या बोला है, देखिए ए और बी मिल के उस काम को 8 दिन में करते हैं, और बी और सी मिल के उस काम को 12 दिन में, और सी प्लस ए मिल के उस काम को 6 दिन में करते हैं। ये काम आपको करते हैं। तो टोटल काम आपको दिया नहीं कि टोटल काम है कितना, तो पहला काम आप तुरंत टोटल काम निकालिए। टोटल काम यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, 24 टोटल काम आपका आ गया। तो अब एक दिन का अगर हम निकाल लें कि ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, तो 8 तरीका 24 और 12 दूना ये 24, और ये आपका 6 चौका 24, यानी कि ए और बी 3 काम करते हैं, बी और सी एक दिन में 2 काम करते हैं, सी और एक दिन में 4 काम करते हैं। आपसे पूछा क्या, देखिए पहली बात तो ये ये देखिए ए 2 बार काम किया, सी 2 बार काम और ए भी 2 काम। तो यहाँ से हम निकाल लें ए प्लस बी प्लस सी कितना काम, 3 2 5 5 4 9 हो गया। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9/2 आपका आ जाएगा यहाँ से। ठीक, या ऐसे भी आप कर सकते हैं कि देखिए आप यहाँ से निकाल लेंगे, 1 मिनट रुके, 3 2 5 5 4 9, यानी कि ये यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट था ये कि ये तीनों ए बी और सी मिल के कार्य को 6 दिन में कर रहे थे। तो ये अगर इन तीनों का अगर हम निकालेंगे तो 4 दिन में। तो देखिए यहाँ पे देखिए दिया है कि ए प्लस बी प्लस सी मिल के किसी कार्य को कितने दिन में, 4 दिन में। मतलब ये तीनों एक दिन में 4 काम पूरा करते हैं। ये तीनों एक दिन में क्या करते हैं, 4 काम पूरा करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये तो यहाँ पे था सिंपल सा, सब कुछ चीज़ें वही रहेगा आपका। आपसे पूछा क्या है कि ए तथा सी मिलकर उस कार्य को, ए और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो एक चीज़ देखिए कि पहले अगर हम ए प्लस बी को निकाला जाए, ए और बी उस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, एक दिन में 3 काम। अगर यहाँ पे 3 कर दिया जाए और सी बराबर 4, तो सी बराबर यहाँ से 1 आ जाएगा आपका। ठीक, ये सी आपका ए आ गया। अगर बात करते हैं फिर आपका, जैसे देखिए ए बी और सी बराबर 4 दिन है। अगर बी सी की बात करते हैं, बी और सी तो 2 काम करते हैं ये 2, तो ए का यहाँ से कितना निकल जाएगा, 2 जा घट जाएगा 2 काम, ए का 2 काम आ गया। तो अब देखिए अगर ए 2 काम करता है और सी 1 काम करता है, तो 2 1 कितना, 3 काम हो गया। तो बी का बचा कितना, 1 ही काम ना, तो यहाँ बी बराबर 1 काम करेगा। बस आपसे पूछा क्या, देखिए ए और सी मिलकर, तो देखिए ए क्या है यहाँ पे, ए 2 है और सी कितना 1 है, इसको नहीं निकालेंगे तब भी चलेगा। तो टोटल काम कितना है 24, ए और सी मिलके, तो ए का 2 और सी का 1 3, यानी 24/3 बराबर कितना 8 दिन में काम को समाप्त कर लेंगे। ठीक, तो फ्रेंड्स ये थे आज के आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, और जो भी स्टूडेंट हमसे नए जुड़े हुए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन, हर रीजनपुर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। अगले वीडियो में एक अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे।